गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय जीनियस क्लासेस एंड यू आर वाचिंग हिंदी क्लासेस। तो दोस्तों आज हिंदी के चैप्टर है ना, चैप्टर 1 के बात करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट, सब्जेक्टिव और प्लस ऑब्जेक्टिव के बारे में, है ना। तो चलिए इसको हम लोग जानते हैं। तो स्टूडेंट ऐसे ऑब्जेक्टिव जाने से पहले मैं इसके बारे में, है ना, लेखक के परिचय के बारे में फिर से रिपीट करवा देता हूँ ताकि दिक्कत ना हो। ओके, तो स्टूडेंट है ना, बातचीत के लेखक जो हम जानते हैं कि बाल कृष्ण भट्ट जी है। और ये क्या है, बातचीत आपका एक निबंध है स्टूडेंट, ठीक है ना। और इनके है ना जन्म जन्म दोस्तों, तो 23 जून, है ना, और 1844 ईस्वी में कहाँ हुए थे स्टूडेंट? तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, है ना, मूल निवास इनका रहन सहन भी यहीं हुआ था स्टूडेंट। तो दोस्तों इनका निधन कब हुआ, है ना? तो यहाँ पर दोस्तों 20 जुलाई, है ना, 20 जुलाई 1914 में इनका निधन, मतलब मृत्यु हो गई, मतलब दुनिया को छोड़ दिया। ओके स्टूडेंट, लेकिन दोस्तों कि बाल कृष्ण जो भट्ट जी के माता और पिता का नाम क्या था? माता का नाम, है ना, पार्वती देवी, और पिताजी का नाम बेनी प्रसाद। जैसे अब कैसे याद करेंगे स्टूडेंट? तो सिंपल है कि बातचीत, बात से स्टार्ट होता है बाल कृष्ण भट्ट जी, और बाल कृष्ण भट्ट जी का ही पिताजी का भी क्या है नाम, है ना, पहला अक्षर मिला हुआ है। जैसे बात से बाल कृष्ण भट्ट और बात से क्या हो जाएगा आपका? बेनी प्रसाद, है ना। तो चलिए अब उसके जानते हैं कि इनकी रचनाएं कौन कौन से हैं। ओके स्टूडेंट, तो इनको इनकी रचनाएं जो है ना, 100,000 एक सुजान इन्हीं की लिखा हुआ है ना। रहस्य कथाएं इन्हीं का लिखा हुआ। तो स्टूडेंट की बाल कृष्ण भट्ट जी जो अपने जीवन में लगभग देखा जाए तो निबंध 1000 लगभग लिखे थे उन्होंने। ओके स्टूडेंट, तो ये आपके इसके बारे में क्या था आपका स्टूडेंट? तो लेखक के परिचय के बारे में। अब इसके जानते हैं ऑब्जेक्टिव के बारे में, उसके बाद हम सब्जेक्टिव के बारे में कवर करते हैं। ओके चलिए, है ना। तो स्टूडेंट देखिए पहला क्या क्वेश्चन कर रहा है कि बातचीत शीर्षक निबंध, है ना, निबंध के निबंधकार मतलब राइटर का नाम क्या है? तो बालकृष्ण भट्ट, मैंने अभी बताया स्टूडेंट, है ना। बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है? तो भारतेंदु युग के, है ना स्टूडेंट। आगे देखिए 100,000 एक सुजान की, है ना, उपन्यास का लेखक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट जी के इसी में सम्मिलित, है ना, इन्होंने तो लिखे, है ना। आइए आप देखिए 100,000 एक सुजान तो हो गया। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में, है ना, सर्वाधिक प्रचलित है ना स्टूडेंट। तो क्या है? तो ये आपका, है ना, ये नहीं होगा, है ना। तो कन्वर्सेशन यहाँ पे बातचीत पर लिया गया है ना स्टूडेंट। हाँ, अब देखिए बाल कृष्ण भट्ट जो है ना, किस पत्रिका का संपादन किया जाता है? तो प्रदीप का स्टूडेंट, क्या चीज का? प्रदीप का, है ना। अब देखिए अब हम लोग जानते हैं कि बातचीत के माध्यम से बाल कृष्ण भट्ट का है ना बतलाना क्या चाहते थे, है ना। तो बाल कृष्ण अगर बाल कृष्ण भट्ट जी थे ना, बतलाना यही चाहते थे कि बात की शैली कैसे होती है ना। तो बात, है ना, बात के बारे में, बातचीत के बारे में हम पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। उसके बारे में सब्जेक्टिव से बताने से पहले मैं आपके, है ना, उसके बारे में कुछ पॉइंट्स बताएंगे, ठीक है। अब देखिए बाल कृष्ण भट्ट जी का, है ना, निवास स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। कहाँ पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश में, है ना। बाल कृष्ण भट्ट द्वारा कौन सा उपन्यास रचित है? तो अपने अपने अजनबी। ओके, ये भी है उनका। बाल कृष्ण भट्ट जी का जन्म, है ना, कब हुआ? तो 23 जून 1844, मैंने अभी बताया, है ना। बाल कृष्ण भट्ट जी की मृत्यु कब हुई थी? तो 20, है ना, जुलाई 1914 ईस्वी में। बाल कृष्ण भट्ट जी का, है ना, माँ का नाम, मतलब माता का नाम पार्वती देवी, और पिताजी का नाम बोला था स्टूडेंट तो बेनी प्रसाद। ओके, तो अब हम लोग जानते हैं, है ना। देखिए स्टूडेंट अब यहाँ पे कुल कुछ, है ना, यहाँ पे खाली स्थान को फिल अप करना, भरना है ना, स्थान को पूर्ति करना है। तो देखो मनुष्यों में खाली स्थान ना होती तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता है। तो क्या नहीं होती? तो हम लोग सिंपल से जानते हैं कि वाक शक्ति, है ना। वाक शक्ति नहीं होगी तो हमारी सृष्टि मतलब क्या होगी? गूंगी होगी ना। हम किसी की दुख सुख या अन्य प्रेम भाव की किसी भी मन के विचार को दूसरे के सामने प्रकट नहीं, है ना, प्रकट नहीं करते, और ना उसकी बातों को सुन सकते, न कह पाता है। तो ये होती है ना वाक शक्ति, अगर नहीं होती तो। ओके स्टूडेंट, और न किसी से सुचारू रूप से किसी भी हम बात को दूसरे तक नहीं समझा सकते, न बदला सकते थे। तो ये होती। अब देखिए स्टूडेंट, है ना, दूसरा नंबर क्या करें कि बातचीत का ढंग, है ना, ढंग जो है क्या चीज का है? मन रामाने से है, ठीक है ना। लेकिन बातचीत में देखा जाए तो आपका गुण और दोष के रूप में भी होता है। गुण किसके अंदर गुण है ना, और दोष, है ना, दोष के बारे में भी। लेकिन स्टूडेंट अब जानते हैं, है ना, इसका, है ना, थर्ड पॉइंट क्या है कि बेन जॉनसन के अनुसार, बेन जॉनसन के अनुसार क्या हुआ कि बोलने से ही मनुष्य के रूप में क्या होता है? साक्षात्कार होता है, मतलब सही ढंग से वो सही बोल पाता है। अगर मानव के रूप में अगर वाक शक्ति नहीं होती तो क्या होता है? नकारात्मक हो जाता है, मतलब समझो निरक्षण हो जाता है, निरक्षण बोलिए या फिर
साक्षर बोलिए। साक्षर मतलब जब वो सही तरीके से बताने का कैपेसिटी और पढ़ा लिखा हुआ सही होता है ना। तो पढ़ने लिखने वाले को साक्षर बोलते हैं, और अनपढ़ जो एक अक्षर भी नहीं पढ़ा तो उसको निरक्षर बोलते हैं। तो अक्षर में कुछ गड़बड़ी करेगा तो वो आपका क्या होगा, आपका निरक्षर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका क्या है ना, कुछ ऑब्जेक्टिव इससे निकल रहे थे, तो मैंने इसको आपको क्लियर करा दिया, क्योंकि इससे बोर्ड में अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैंने आपको कवर कराया। ओके है ना, तो आप इसको नोट्स कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बारे में हम उसके बाद हम क्या करते हैं, आगे की ओर चलते हैं। चलिए तो नोट्स कर लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग बात करने वाले हैं है ना सब्जेक्टिव के बारे में। तो सब्जेक्टिव के बारे में जानने से पहले कुछ मैं इसको पॉइंटेड को पहले क्लियर कर देता हूँ। ओके, तो पहले हम जानते हैं कि है ना कि बातचीत अगर मानव में वाक शक्ति नहीं होती तो क्या होता है ना। तो स्टूडेंट, मानव में है ना वाक शक्ति नहीं होती तो मानव एक जो है ना अपने मन के विचार में, चाहे दुख हो चाहे सुख हो या अन्य, चाहे प्रेम को चाहे नफरत को या ईर्ष्या हो, किसी भी प्रकार की बात दूसरे के सामने प्रकट नहीं कर सकते थे। ओके स्टूडेंट, है ना। अगर ऐसा अगर हमारे सृष्टि में हमारे है ना होती तो हम लोग जान सकते हैं स्टूडेंट कि एक मानव जो होता है ना, एक घर के कमरे में एक कोने में बैठकर लूंज पूंज की तरह से बैठे रहते, ना कुछ उसके कह सकते ना, है ना, कुछ गुपसुम को मतलब चुपचाप बैठे रहते थे, कोई पता नहीं जाए। तो ऐसे जिंदगी, कुछ ऐसा जिंदगी नहीं जी रहे लोग, है ना। आज हमारे जीवन में क्या है, वाक शक्ति की एक कल्पना है, जो बोलने की है ना, लिखने की और स्पीच करने की, बात करने में है ना, बात करने में सब सम्मिलित होती है। ठीक है ना। और मैंने बताए थे स्टूडेंट, पहले वीडियो में बताए हैं, इसको रिपीट कर रहा हूँ। इंद्रिया इंद्रिया का मैंने बताया था स्टूडेंट कि आपका जैसे हो गया है ना हाथ, नाक, है ना, मुंह, जुबान। तो ये सब जो है ना, जो इंद्रिया के 5 होते हैं, है ना। सपोज दैट स्टूडेंट कि मान लो आपका ये सतह, अगर ये आपको है ना चींटी काटे या तो आप कैसे दर्द के मारे चिल्ला, मतलब मुंह से क्या निकलेगा आपकी, है ना, गुण निकलेगा, चाहे है ना, जैसे बोलते हैं अरे बाप काट लिया। जैसे आप सपोज दैट कि आपका दोस्त है ना, आप पीछे से आपको मार दिया तो आप उसको क्या बोलेंगे, गरियांग की नहीं कराएंगे, गुस्सा में रहेंगे तो आपको कुछ ना कुछ बोलिएगा। तो मुंह से निकलने वाले क्या होती है, वाक शक्ति ही होती है ना। तो ये और स्टूडेंट, और ये भी बता दूं कि एक स्पीच स्पीच का है, जानते हैं ना, वार्ता, मतलब कैसे स्पीच क्या होता है। जैसे स्टूडेंट मैं बता दूं कि सरकार इस सब के है ना, नेता वगैरह के में होता है। जैसे मान लो कि कोई नेता अगर किसी है ना किसी जगह पे आ रहे हैं, तो वहाँ का जो फंक्शन है ना, सोसाइटी होगा, तो उसमें लेक्चर जब हुआ जाएगा, जो मंच पर जो सरकार अपने भाषण को मुद्दे पर रखेंगे लोग दर्शक के सामने, तो उनकी कुछ ऐसे पॉइंटेड रहेंगे जो दर्शक को बहुत पसंद आएगा। तो वहाँ पे क्या होंगे, जो बातचीत नहीं हो रहा बल्कि वो क्या हो रहा है, भाषण हो रही है। उस जगह पे क्या बोलेंगे आपको, भाषण, है ना, समझ रहे हो। और वहाँ पे लोग दर्शक क्या करेंगे, ताली बजाएंगे। कब, जब उनको अच्छा लगेगा, तब मन में उसमें क्या हुआ, है ना, दोष हुआ। ठीक है ना, गुण उसको दोष पे पड़ा। लेकिन स्टूडेंट ये तो बात की लेकिन स्टूडेंट की और हम लोग जो बात करते हैं वो साधारण बातचीत है ना। जैसे और जैसे बात करते हैं स्टूडेंट कि कोई मतलब जैसे घरेलू में जैसे कोई सी कॉल आ जाता है, तो घर के जो है ना, जो कॉल करते हैं, रिसीव करते हैं, तो बात करते हैं, तो कई घंटों तक लगा देते हैं बातचीत। एक तो इधर की ओर, तो दूसरा क्या होता है उधर की ओर, अपने मन के विचार को क्या करते हैं, इधर उधर बताते रहता है। और ये बात होते होते क्या होता है, काफी देरों तक बात होती रहती है ना। तो ये हो गया। लेकिन स्टूडेंट की बातचीत करने के लिए भी आपको स्वस्थ रहने के लिए चलना फिरना खाना पीना इसका आपके लिए बहुत जरूरी है, तभी आप बातचीत करने में सही से है ना सक्षम स्पष्ट तरीके से बात कर सकते हैं दूसरे के सामने, है ना। तो ये होती है। और स्टूडेंट कि मैं बता दूं कि ये बातचीत एक मानव था जो है ना, जो पहले जो क्या है कि वाक शक्ति नहीं थी, तो समझ लीजिए कि वो मानव जो है वो जानवरों के साथ रहते थे, है ना, जिस समय वाक शक्ति नहीं आई। अब उस तरीके से अब नहीं रहे, पूर्वज में आने वाले सब है ना भविष्य काल में इस तरीके से देखने नहीं मिलता है। अब वाक शक्ति रहने कब, जब वो मानव है ना, जो वही मानव जानवर को छोड़ करके और मानव के साथ रहने लगा, तब धीरे धीरे उसके अंदर क्या आने लगी, वाक शक्ति आने लगी। और जिससे हमारे समाज में है ना वाक शक्ति आने के साथ भाषण ही सब होने लगा, है ना, बातचीत करने का है ना। बातचीत आपको पता चल जाएगा कि एक लोगों में नहीं बल्कि 2 लोगों में होती है, 2 3 4 लोगों में वहां पर होती है। तो वहां पे बातचीत नहीं कर सकते हैं, बल्कि वो क्या आपका भाषण है ना दोस्तों। जैसे अब हम मान लें कि हम किसी जगह चल जाते हैं, तो वहां पे जाने के बाद क्या करेंगे, अपनी बात को रखेंगे और बात करते क्या वो डायरेक्ट ताली मारने लगेंगे, नहीं, पहले वो समझेंगे, है ना, क्योंकि वो मेरे गेस्ट के साथ है ना, अतिथि के साथ उसके वहां प्रवेश करें, मतलब अभिभावक के रूप में जिसको बोला जाए स्टूडेंट। ओके, तो ये बात थी, है ना। तो
जैसे बातचीत अगर देखते हैं स्टूडेंट की बातचीत जो है आपको है ना भाई बहन में भी हो सकता है, माता पिता में भी हो सकता है ना, एक गैर में भी होता है ना। तो हर एक लोगों में भी हो सकती है। चाहे हम बातचीत कर रहे हैं तो उसके चाहे वो ज्ञानी क्यों ना हो, चाहे मूर्ख क्यों ना हो, किसी भी तो वो बात करने का थोड़ा सा एक कल्पना होती है। ओके, तो चलिए अब हम इसको है ना बताने की कोशिश करते हैं और आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। चलिए, तो पहला प्रश्न कह रहा है स्टूडेंट सब्जेक्टिव में कि अगर है ना हमें वाक शक्ति ना होती तो क्या होती। तो मैंने पहले बताया स्टूडेंट कि हमारे अंदर वाक शक्ति नहीं होती, हमारी सृष्टि गूंगी होती है, बिल्कुल गूंगी होती है ना। तो देखिए अगर हमारे मानव है ना मानव में वाक शक्ति नहीं होती तो हमारी सृष्टि गूंगी होती है और न ही हम किसी की क्या कर सकते दुख सुख न मन के विचार को दूसरे के सामने प्रकट कर सकते थे। ओके स्टूडेंट, लेकिन स्टूडेंट अभी आप समझिए कि जैसा लगता है कि है ना कि घर के किसी है ना कमरे लूंज पूंज की तरह खामोशी की तरह क्या होते हैं है ना बैठा रहता है, हम किसी भी है ना बातचीत नहीं कर सकते थे। तो क्यों ना हो सकती थी अतिथि चाहे भाई बहन किसी भी प्रकार अपने समस्याओं को दूसरे तक प्रकट नहीं कर सकते। ये होती है स्टूडेंट है ना। अब देखिए अब 2 नंबर क्या करें स्टूडेंट प्रश्न बातचीत के संबंध में है ना बेन जॉनसन के एडिशन के क्या कारण इसके बारे में बताइए कि कारण विचार के बताना है। ठीक है, तो स्टूडेंट की ये दोनों में है ना क्या अंतर है उसके बारे में है ना इसके बारे में जानिए। तो स्टूडेंट बातचीत के संबंध में जो वेन जॉनसन का मतलब होता है बोलने से ही मानव के है ना बोलने से ही मनुष्य के है ना सही रूप का साक्षात्कार मतलब सही बोलने का तरीके से बातचीत करने का तरीका आते रहता है मन में है ना। उससे जो हमारा अगर इंद्रिय जीवन अगर सही से अगर बात करने का अगर लड़खड़ाएगा तो हम बात किसी से नहीं करेंगे। नहीं आप कुछ समझा सकते हैं जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ ना इस तरीके से। तो यह उचित जाना पड़ता है। देखिए कि एडिशन का मतलब होता है दरअसल बातचीत दो व्यक्ति में होती है ना। देखो एडिशन का मतलब होता है दो व्यक्ति की में जो बातचीत होती है उसको एडिशन के नाम से जानते हैं। लेकिन बात ये है स्टूडेंट के 2 लोग में होते हैं तो बात एक दूसरे को समझ सकते हैं। अगर वही तीसरा तीनों बात करने लगेंगे तो ना हमारे कान जो है ना किसी एक दूसरे का सही से उसके पॉइंट को नहीं समझ पाएंगे है ना। तो वो आपका है ना मतलब निकल जाएगा। ठीक है ना स्टूडेंट। हाँ, अब देखिए अब क्या है स्टूडेंट है ना देखो 2 आदमी होते तो तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते। जब 3 हुए तब 2 बात खुली जाती, लेकिन जब 3 होते तो वह 2 बातों को कोसों दूर कर देते। कोसों को दूर का मतलब तीसरा आदमी के बात सुन ही नहीं पाता कि क्या कह रहा है। मेन तो किसी एक ही पर फोकस कर सकते हैं है ना स्टूडेंट। अब देखिए कहा है ना कहा भी है कि 6 कानों में बड़ी है ना बड़ी बात खुली जाती है कि बातचीत मूर्ख या ज्ञानी या समझा है ना समझ लेंगे। मतलब चाहे किसी भी 2 व्यक्ति में बात कर रहे हैं, चाहे आप किसी मूर्ख के साथ कर रहे हैं, चाहे ज्ञानी के साथ पढ़ रहे हैं, चाहे क्यों ना पढ़े जितना है ना, चाहे आप जो अतिथि के साथ भी बात कर सकते हैं। बातचीत में आपके अंदर वाक शक्ति है तो है ना। हाँ, और ये वाक शक्ति किसकी है तो ईश्वर के दी एक बड़ी अनमोल है। तो ठीक, अब हम जानते हैं स्टूडेंट अब अगला है ना कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या होता है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट इसके बारे में हम लोग जानते हैं ना। तो देखिए आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का मतलब होता है बातचीत करने की है ना। तो बातचीत करने की एक कला होती है, उसी को बोलते हैं है ना आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, बात करने की कला को ही हम लोग आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। अब देखिए जो यूरोप के लोगों में क्या होता है ज्यादातर प्रचलित है क्योंकि वहां लोग क्या बोलने का जो कला होता है बहुत अच्छे तरीके से है ना सुचारू ढंग से बात करने की कला होती है। कहाँ तो ये यूरोप की बात है। अब देखिए स्टूडेंट आगे हम बात करते हैं कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है, इसके द्वारा भी अपने है ना सर्वथा नवीन संसार की रचना करें। तो स्टूडेंट की मनुष्य बातचीत की सबसे उत्तम तरीका है ना आत्मवार्तालाप है। आत्मवार्तालाप मतलब अपने आत्मविश्वास के साथ कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि हम इस बात को हम किसी भी पॉइंट को हम समझा सकते हैं है ना, उसको हैंडल कर सकते हैं कि भाई हम इस तरीकों को अच्छी तरीके से समझा सकते हैं है ना, संपूर्ण अर्थ हिंदी है ना। तो ये अगर आत्मविश्वास अपने पे विश्वास है नहीं हम उसको भाषण को कैसे हम बता सकते हैं, उसके लोगों के दर्शक में कैसे गड़बड़ा जाएंगे है ना। तो ये हो सकता है तो ये अपने आत्मविश्वास है कि हाँ हम उस पॉइंट को हम लोगों को है ना मेरे दर्शक लोग को आसानी से समझा सकते हैं ना आसानी भाषा से। अब अपने अंदर ऐसी है ना शक्ति शैली की विकसित करती है तो जिसे हम लोग बातचीत में के इसके अंदर आता है। मनुष्य के हर अंदर के अंदर बातचीत की वाक शक्ति जरूर आती है तभी वो बातचीत कर सकते हैं। तो स्टूडेंट अब मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट उसमें भी बताया ये धुआं और है ना धुआं क्या है ना भाप धुआं। तो स्टूडेंट जैसे मैंने जैसे बताए थे कि अगर किसी मतलब लड़का तो मान ली कि लड़की ने हमें धोखा दे दिया तो उस समय क्या हो गया कि वो उसकी कुछ दिनों तक
दुखी हो गए, लेकिन उसके बाद अगर जिससे हम दूसरे से लग जाएगा तो वो हमारा जीवन क्या हो, उससे अब एक नई जिंदगी शुरुआत करते हैं। तो एक भाव जो होता है ना, भाव को हटा कर दूर रख के और अपनी जिंदगी में क्या करते हैं, तो एक दूसरा एक नई जिंदगी काटते हैं, उसको बोलते हैं, है ना, धुआं भाप कहते हैं उसको। मैंने पॉइंट छोड़ देते हैं। तो अब बताइए स्टूडेंट कि अब हमारे वीडियो को, है ना, अब वीडियो कैसा लगा स्टूडेंट? अच्छा लगा तो प्लीज हमारे वीडियो को, है ना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, हमारे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, और मेरी इस वीडियो को लाइक करें ज्यादा से ज्यादा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, है ना। हैव ए गुड डे।